मोदी सरकार में मंत्री रही अब छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से भाजपा विधायक रेणुका सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। विजयदशमी के मौके पर उन्होंने सोनहत में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में कहा कि हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता नहीं। हमारे मन में भी रावण है, घर में भी रावण है और सरकार में भी रावण है। अब विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है, सरकार में कौन रावण है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रतीकात्मक टिप्पणी थी या अपनी ही सरकार पर निशाना। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत के सोनहत मिनी स्टेडियम में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के उस बयान ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर हलचल पैदा कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण कभी मरता नहीं। हमारे मन में भी रावण है, घर में भी रावण है और सरकार में भी रावण है। सरकार में भी रावण है, समाज में भी रावण रहते हैं, लेकिन रावण के अंत का संकल्प लेना पड़ता है। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मंचीय टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर सरकार में रावण है तो उसका नाम बताइए। जनता जानना चाहती है कि कौन राज्य केंद्र की सत्ता में बैठकर जनता का हक खा रहा है। से जो जानकारी मिली है, क्योंकि मैं तो वहाँ पर गया नहीं, मुझे भी आमंत्रित किया गया था, पर मैं जानबूझ के वहाँ जाना उचित समझा नहीं, क्योंकि मैं अगर दोनों एक मैन में दो तलवार वाली कहावत है तो वो वाला अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि उस रावण दहन के दिन जो हमारे अंदर में छुपी है कई प्रकार की बुराइयां हैं सभी भाई बहनों को, तो उस दिन हम लोग दहन करते हैं, भाईचारे के साथ का ये संदेश देना रहता है। लेकिन उस मंच में देखेंगे, सबसे पहले तो जो मैं पूरी जानकारी जब मैं वहाँ लिया कि आखिर सोनहत में हुआ क्यों ऐसा विवाद, तो मुझे जो जानकारी वहाँ के लोगों ने बताया, जो दुर्गा समिति उत्सव है, रावण दहन समिति जो है, मैडम के आने से पहले पता नहीं किस बात की नाराजगी था, रावण का दहन कर दिया। इसके बाद लगता है, मुझे लगता है कि दिमागी हालत लगता है संतुलन गड़बड़ा है, जिसके बाद इस भाषणों में वो पता नहीं क्या कहना। मैं तो कहना चाहूँगा कि वो भाषण में नहीं, जो हमारे अंदर में जो छुपी रहती है वो कहीं ना कहीं, जैसे जो शराब पीता है तो शराब पीता है तो ऐसा नहीं अपने को लगता है कि शराब पी रहा है, लेकिन जब वो शराब पीता है तो जो मन के अंदर है, जो उसके दिल के अंदर है, वो सही निकल जाता है। तो उनका भी लगता है मुझे कि उस दर्द के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की कि उनके सरकार में भी, क्योंकि मैं कहूँगा तो फिर बोलेंगे आपने भी कहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज वर्तमान स्थिति में जिस तरह से सरकार में जो चल रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, मैंने पहली बार की विधायक नहीं है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, 1000 करोड़ का देखेंगे किस तरह से जांच भी शुरू होना है। तो इस पर बहुत सीनियर लीडर है, अगर वो कह रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गंभीरता है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, की सरकार में कहीं ना कहीं अगर रावण कौन है तो वो दीदी ही बता पाएंगी बेहतर। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरह से समाज के लिए अगर वो कहीं है तो समाज के लिए मैं जितनी भी मैं निंदा करूँगा वो कम है, क्योंकि समाज ही आदिवासी समाज की बेटी है, आदिवासी समाज ने कहाँ से कहाँ पहुँचा है, तो इसलिए समाज को अगर रावण कहना तो कहीं ना कहीं उसकी मैं निंदा करता हूँ। और सबसे पहले ऐसे जनप्रतिनिधि जो सीनियर जनप्रतिनिधि हों उनको कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि माइक मंच मिल गया तो आप कभी भी कुछ भी बोलोगे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, हमको सीएम दीदी लोग कहते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे विवादों से बचना चाहिए। किसी तीज त्योहार में विवादित बयान देना कहीं न कहीं चिंता का विषय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। सोनहत में आयोजित विजयदशमी समारोह में रेणुका सिंह ने मन से बताया कि रावण का प्रतीक सिर्फ पुतला नहीं है, बल्कि बुराइयों का प्रतिनिधित्व है जो हर युग में जन्म लेती रहती है, मन, घर, समाज और सरकार तक में। उन्होंने कहा कि रावण जैसा दानवी स्वभाव समाप्त करने के लिए संकल्प लेना होगा। उनके बयान के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए कि सरकार में रावण कहकर वे किसे संकेत कर रही हैं और क्या वे किसी नाम का खुलासा करेंगी। विपक्ष ने सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब आया। रावण के जब 10 सिर हैं तो 10 सिर क्या है? वो मेरे अंदर का घमंड है, अहंकार है। तो हम जब तक अपने अंदर के रावण को नहीं मारेंगे, 100-100 फीट के रावण खड़े करके मारने से कोई मतलब नहीं। और भगवान राम यही कहते हैं कि आप अपने अंदर के विचार को, अच्छे विचार को जीवित करो। तो वो उनके द्वारा बोला विषय हो या मेरे द्वारा बोला हो, हम सबको इस दिशा में चिंता करना चाहिए।
दशहरा रावण दहन का संस्कार दशकों से भारतीय लोक समुदाय में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रहा है, पर राजनीतिक वक्ताओं द्वारा धार्मिक पौराणिक प्रतीकों का उपयोग नई बात नहीं है। ये समाज में स्थापित प्रतीकात्मक भाषा है जो तत्कालिक नैतिकता, भ्रष्टाचार, अन्याय आदि के खिलाफ सार्वजनिक निंदा व्यक्त करने का काम करती है। रावण शब्द सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि शक्तिशाली द्वंद्वात्मक प्रतीक बन चुका है। जहां राम रावण संघर्ष से जुड़ी नैतिकता को वर्तमान राजनीतिक सामाजिक प्रश्नों से जोड़ा जाता है, इस तरह की भाषा जनसमूहों को तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया देने में सक्षम होती है, पर साथ ही धारणाओं को धुंधला कर देती है। क्या यह आलोचना व्यक्ति, नीतियों, संस्थानों या समूची व्यवस्थात्मक संरचना के खिलाफ है? रेणुका के कथन ने इसी अस्पष्टता को जन्म दिया। वह व्यापक रावण की बात कर रही थी या किसी विशिष्ट व्यक्ति या गुट की ओर इशारा? ये कोई पहली बार नहीं कि रेणुका सिंह किसी विवादित बयान के केंद्र में आई हो। वैसे ये पहला मौका नहीं जब रेणुका सिंह अपने बयान को लेकर चर्चा में हो। वे पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी हैं। बलरामपुर में क्वारंटीन सेंटर विवाद के वक्त उन्होंने कहा था, मैं अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट खोलकर ठोकना जानती हूँ। एक चुनावी रैली में एक बयान आया, अगर कोई मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा तो मैं उसका एक हाथ काट दूंगी। और एक बार उन्होंने कहा था, मैं सूली पर लटका दूंगी, बेल्ट से पीटना भी आता है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष थी, मेरे ऊपर 12 केस थे, 200 धाराएं लगी थी। तब मैंने डंके की चोट पे तुलेश्वर सिंह से कहा था कि तुम मर भोगे तो 100 केस मेरे ऊपर लगवाओ, 1000 धारा मेरे ऊपर लगवाओ, 1000 मर्दों की ताकत, 1000 हाथी की ताकत में लेके चलती हूँ। तो मेरे कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहती हूँ कि 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी जी के तल के आप कार्यकर्ता हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। कोई पुलिस वाले आपका रास्ता रोकना चाहे, आप जो सीमा पार करना चाहते हैं सीमा पार करिए। रेणुका सिंह, मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना चाहती हूँ। इस बैकग्राउंड के साथ उनका ताजा बयान एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। तीव्र लोक भावनात्मक और विवादों को न्योता देने वाला भाष्य। रेणुका सिंह के ताजा बयान के बाद उनकी सफाई चाहे जो हो, लेकिन ये तो साफ है कि अभी कुछ दिन राजनीतिक गलियारे में उनका बयान चर्चा में रहेगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।